लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिवसेना नेता अरविंद सावंत जुड़ गए हैं। अरविंद जी, पहली बार मुंबई में ऐसा देखने को मिला है जब इतना बड़ा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे और कब दूर होगा ये बिजली संकट? पहली बात ऐसी है कि पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं मिली है। मैंने अभी किसी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनके सभी के नंबर व्यस्त आ रहे, हो सकता है अपने काम में इसी काम में जुड़े हुए हो। एक अधिकारी मिले, उन्होंने इतनी जानकारी दी, कहीं ग्रिड पे कुछ काम चल रहा था, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गया है और उसकी वजह से बिजली का खंडन हुआ है। जो अब ऐसी स्थिति में इस वक्त कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी मुंबई, तो मेरे इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि एक साथ सारे, मतलब कभी जोनल इधर उधर हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये पूरी मुंबई ठप हुई है। और मेजर ग्रिड जो सप्लाई करता है मुंबई, तो टाटा पावर हो या और कोई पावर हो, अदानी हो, पता नहीं है, इनके दोनों के या एमएसएमई का हो, तो कोई ग्रिड में कहीं प्रॉब्लम है, इतनी जानकारी आज तभी मिली है। वहां उनके इंजीनियर्स गए हैं, अब प्रयास कर रहे हैं, तो उसको पूर्ववत लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर उठता है, क्योंकि मुंबई देश का सबसे बड़ा महानगर है, आर्थिक राजधानी है, अगर इस तरह की कोई समस्या सामने आती है बिजली संकट की, तो क्या बिजली विभाग के पास, सरकार के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए हैं शायद इस तरह का संकट देखते हुए अभी तक। कुछ भी बड़ा चढ़ा के मत बैठो, मुझे मालूम है 45 मिनट, अभी 1 घंटा, कोई 1 घंटा बोला, अभी भी मेरे दावा है 1 घंटा भी नहीं हुआ है जी। 25 मिनट, 20-25 मिनट होंगे, मैं जानता हूँ, 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, इस तरह से उल्टा सीधा दावा करना अच्छा नहीं है और भड़काने वाली बात मत करो। ये कोई किसी ने जानबूझकर नहीं की है ना। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां हमेशा देखने को मिलती हैं। अगर बैकअप प्लान नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ना। अभी आप तो सवाल उठाना आपका काम है, आप करते रहो, लेकिन ये पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहाँ कौन से ग्रिड पर हुआ है वो भी मुझे पता नहीं, तो मैं भी खुद आपके जैसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखते सरकार निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी। ओके, ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगातार हम आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे थे, पहले खार की दिखाई, फिर अंधेरी की दिखाई, अब इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, कहां पर आप मौजूद हैं और अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां पर, किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से अपने घर के लिए लौट चुके हैं और 10 बजे के बाद से 10 बजे से कुछ मिनट में पावर ग्रिड फेल हुआ। इसके बाद से कोई भी ट्रेन न करजत की तरफ गई है, ना ही सीएसटी की तरफ गई है। तो जितने भी लोग हैं ये फंसे हुए हैं और ये ज्यादातर लोग आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि लोकल ट्रेनों में भी आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। तो ज्यादातर जो लोग फंसे हुए हैं, आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग फंसे हुए हैं। तो इसका असर जो है स्वास्थ्य सेवा से लेकर जो बीएमसी की सेवा है, राज्य सरकार की सेवा है, सब पर पड़ेगा। क्योंकि जो भी लोग फंसे हुए हैं, आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग फंसे हुए हैं और लोकल ट्रेनों में कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो स्टेशन से आगे ट्रेनें निकल चुकी हैं और बीच में ही फंस गए हैं, बीच में ही लोकल ट्रेनें रुकी हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो रेल की पटरी पर स्टेशन के बाहर बीच में फंसे हुए हैं। ऐसी कई लोकल ट्रेनें हैं जो बीच में फंसी हुई हैं। ठीक है इंद्रजीत, लेकिन सवाल बड़ा अब यही है कि बिजली का ये जो संकट मुंबई पे अभी गहराया हुआ है वो दूर कब होगा? क्योंकि लगातार हम आपको मुंबई के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खार में भी लोग कह रहे थे कि हम फंसे हुए स्टेशनों पर, ऑफिस जाना था वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो लोकल ट्रेनों में बैठे हुए फंसे हैं, वहां पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ना सरकार के पास, ना बिजली विभाग के पास किसी तरह से इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। एक बार फिर रुक करूंगा उमेश, अभी क्या परिस्थितियां आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं, आप बताएं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर काफ़ी यात्रियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूरी आवश्यक काम के लिए अपने कामों की तरफ जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो रूलिंग है मुंबई की वो कहीं ना कहीं थम सी जाती है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हैं, जैसा कि कोरोना का काल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कोरोना का मुंबई में है, तो यहाँ पे गैदरिंग ना हो उसका भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है।
और लोगों को यहाँ पर भीड़ ना बनाने की एक हिदायत दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने घर की तरफ रुख करें और ये जो बिजली विभाग की तरफ से ये जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। खेद भी है इस बात का कि वो अपनी सर्विसेज तक, अपनी ड्यूटीज तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस तरह जो मुंबई की लाइफलाइन है रुक सी गई है, थम सी गई है और चारों तरफ एक अंधेरा सा छा गया है। काफी जो व्यवसाय है जो बिजली पर ही चलते हैं वो रुक से गए हैं, लोग घरों के बाहर आ गए हैं और कुछ जो जिन्हें उम्मीद नहीं है। ठीक है उमेश शाह के पास लौटूंगा। राम कदम बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। राम कदम जी, मुंबई की रफ्तार रुक गई है, मुंबई की लाइफलाइन रुक गई है, बिजली संकट मुंबई पे इस वक्त बहुत गहरा रहा है, आपका रिएक्शन? देखिएगा, ये जो पावर ग्रिड फेल होने के कारण पूरी मुंबई की रेलवे लाइन, कई अस्पताल और इतना ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट की और से अन्य न्यायालयों में जो ऑनलाइन चल रहा था वे भी सारी चीजें खंडित हो चुकी है। ये बहुत बड़ा फेलियर है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस कोरोना काल में मुंबई के जो कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर, वे कह रहे हैं कि हमने जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्था की है, पर उस प्रकार के जमीनी हालात नहीं है। कई सारे पेशेंट जो ऑक्सीजन पर है, जो आईसीयू में है, अब उनके किस प्रकार से व्यवस्था होगी? और जो बातें आ रही है वो बातें इस प्रकार की है कि और 6 घंटे इसके रिपेयर होने में लगेगा। मुंबई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, नीचे का आदमी ऊपर कैसे चढ़ेगा? जो ऊपर का आदमी है इमरजेंसी में नीचे कैसे उतरेगा? तो अब ये टेक्निकल एरर है, पर इस प्रकार का एरर ये पूरी तरह से महाराष्ट्र के जो पावर मंत्रालय है इनकी पूरी तरह से दुर्भाग्य से विफलता है। ठीक है तो अपने आप में ये बड़ा संकट है इस वक्त मुंबई पर गहरा रहा है। ना सिर्फ जो लोग लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं, लेकिन जो लोग अस्पतालों में हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और कब यह संकट दूर होगा इसको लेकर अभी न सरकार के पास न बिजली विभाग के पास कोई जवाब है। तो मुंबई में इस वक्त एक बड़ा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। पिछले 1 से 1.5 घंटे में पूरे मुंबई में बिजली गुल हो गई है। इसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर देखने को मिल रहा है और लगातार हम आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिजली जाने की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ लोकल ट्रेन, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अस्पताल में जो मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में देखिए ट्रैफिक सिग्नल की समस्या भी देखने को मिल रही है और लगातार जगह जगह पर मुंबई के अलग अलग जगहों पर अब ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। जवाब कोई नहीं है। ये बिजली गई है तो लौटेगी कब, कौन जवाब देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।